हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 मल्हार जो न्यू टेक्स्ट बुक अभी आया है, मल्हार टेक्स्ट बुक का ये पेज नंबर है 25 और चैप्टर का नाम है पहली बूंद, जो गोपाल कृष्ण कोल जी के द्वारा रचित गई एक हिंदी कविता। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बूंद। बारिश का मौसम है, अभी बारिश में जैसे जो बारिश हो रहा है वो पानी गिर रहा है ऊपर से, तो वो पहली बूंद का बारिश बूंद, पहली बूंद यानी कि फर्स्ट वाटर ड्रॉप, जो बूंद यानी कि वाटर ड्रॉप। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बूंद, जो गोपाल कृष्ण कोल जी के द्वारा रचित पहली बूंद, गोपाल कृष्ण कोल इसके कवि हैं। तो ये एनसीईआरटी क्लास 6 मल्हार टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 25 पहली बूंद, इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। गोपाल कृष्ण कोल इसके कवि हैं। वह पाबस का प्रथम दिवस जब, वह पाबस यानी कि पवित्र, प्रथम दिवस यानी कि फर्स्ट डे, जब पहली बूंद धरा पर आई, वो पाबस दिवस यानी कि जो पवित्र दिन था, वो दिन पवित्र था। जिस दिन प्रथम दिन जब पहली बूंद, वो बारिश का पहला बूंद जब धरा यानी कि पृथ्वी पृष्ठ में गिरा था, जो वो बारिश का ग्रीष्म काल के जाने के बाद जो बारिश के लिए सब लोग तरस रहे थे, तभी जो फर्स्ट रेन ड्रॉप जो आसमान से गिरा, वो पाबस दिन था, जो वो पवित्र दिन था, पहला दिन जब पानी आसमान से गिरा। पहली बूंद धरा पर आई, धरा यानी कि पृथ्वी यानी कि अर्थ, इस आसमान से आके जमीन पर गिरा, जो फर्स्ट, वो उस दिन पवित्र दिन था। अंकुर फूट पड़ा, धरती से अंकुर फूट पड़ा। अंकुर यानी कि जो सीड्स हम डालते हैं मिट्टी में, तो सीड से जो अंकुरित होता है वो सीड्स, और फिर छोटा सा नन्हा सा प्लांट निकलता है उसमें से, पौधा। तो वो अंकुर फूट पड़ा धरती से, अंकुर मतलब एक छोटा सा सीड जो जहाँ पे मिट्टी में गिरा था, वहाँ से छोटा सा नन्हा सा ग्रीन कलर का वो अंकुरित हो गया, और उस सीड से एक छोटा सा ग्रीन कलर का उस पौधा निकल के आया, जो पानी जब उस पवित्र दिन जब पानी धरती पर गिरा था। नव जीवन की ले अंगड़ाई, नव जीवन यानी कि नया लाइफ, अंगड़ाई लेके सब लोग खुशी मन से बारिश का मौसम, जो पानी जब उस दिन को बहुत ही हैप्पीली वो एंजॉय किए थे। धरती के सूखे अंधेरों पर, अधरों पर, धरती के सूखे अधरों पर, धरती यानी कि पृथ्वी, जो जमीन के सूखे अधरों पर, सूखा हो गया था जमीन, क्योंकि जो समर, वो हॉट सीजन में, जो ग्रीष्म यानी कि बहुत ही सूर्य का किरण जो बहुत ही प्रचंड प्रखर होता है, तभी अर्थ का जो मिट्टी वो बहुत ही ये वो हॉट हो जाता है, फिर वो वहाँ से आग उगलने, जैसे मिट्टी जैसे गर्म हो जाके फिर वहाँ पे मिट्टी भी फट जाता है, ये बहुत गर्म होके फिर मिट्टी अर्थ में भी वो ये क्रैक्स होने लगता है। उसी में तभी धरती के सूखा हो गया था धरती, और सूखे अधरों पर, अधरों यानी कि लिप यानी कि ओट, सूखा हो गया था उसका ड्राई ओट में गिरी बूंद अमृत सी आकर गिरा। उस दिन
वो अमृत जैसे पानी का, बारिश का पानी उसी टाइम गिरा तो उसको अमृत जैसे समान है वो पानी। क्योंकि बहुत ही ग्रीष्म मौसम में जैसे धूप, इतना धूप, कड़ी धूप में जो पृथ्वी, तभी सब लोग हाहाकार मच रहा था, सभी चारों ओर पानी पानी, सब लोग ये चिल्ला रहे थे पानी के लिए। तभी धरती भी सूखा पड़ा था, धरती, ये जमीन, और वहाँ पे धरती का जो सूखा ड्राई ओठ में जैसे पानी जैसे गिरा, वो पानी जैसे अमृत समान, अमृत यानी कि पीयूष, जो ये नेक्टर, जो उस समान वो आकर धरती पे गिरा। वसुंधरा की रोमाबली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई, हरा दूब जो हरा ग्रीन कलर ग्रास सब उगा, फिर चारों ओर ग्रीनरी छा गया। पहली बूंद धरा पर आई, उसी दिन पहला बूंद पानी बारिश जमीन पर गिरा। आसमान में उड़ता सागर, आसमान में उड़ रहा था सागर, जैसे ये काला मेघ जैसे ये चारों ओर हो जाता है फिर बारिश होता है, वैसे ही आसमान में उड़ता सागर। लगा बिजलियों का स्वर्णिम पर, लगा बिजली, बिजली जैसे कड़काती है, वैसे वो जो लाइटनिंग होता है, ये जो थंडर जैसे वो आसमान से जो ये आवाज होता है, लाइटनिंग होता है, और बजा तगड़े जगा रहे हैं। फिर ये जो थंडर होके साउंड होके जैसे लाइटनिंग होने से वो हो रहा है। बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई, जब पहला बूंद धरा पर आया तभी वो लाइटनिंग हो रहा था, बहुत ही काला बादल चारों ओर छा गया था, चारों ओर अंधेरा हो गया था। नीले नयनों सा यह अंबर, नीला नीला नयनों सा ये अंबर, आसमान नीला हुआ था। तभी काली पुतली से ये जलधर, काली पुतली मतलब ब्लैक कलर का जो पुतली, वो ये पुतली यानी कि डॉल जैसे, वो जलधर, वो मेघ, काला ब्लैक क्लाउड्स को ये काला पुतली जैसे उसको संबोधित किया है। करुणा विकलित अश्रु बहाकर, वो ब्लैक क्लाउड जैसे रो रहा है और उसकी आंखों से जैसे पानी नीचे गिर रहा है, उसको ऐसे वहाँ पे संबोधित किए हैं। धरती की चीर आस बुझाई, धरती का जो ये बहुत ही ये गर्मी से बहुत ही बेहाल हो पड़ा था धरती, तो इसके लिए उसका प्यास बुझाया ये पानी गिर के। बूढ़ी धरती सस्य श्यामला, फिर बूढ़ा हो गया तो जो धरती ये वो क्रैक हो गया था जमीन, उसका जो चारों सूखा हो गया था धरती पर, तो सस्य श्यामला फिर उगा। फिर धान जो क्रॉप्स जो ग्रो करते हैं चाषी लोग, जो फार्मर्स लोग धान की खेती में जो चावल अनाज उगाते हैं, तभी पानी बरसने के बाद वो लोग भी अपने अपने कामों में जाते हैं और वो लोग ये धान खेती में अपना अपना चावल उगाते हैं। वैसे सस्य श्यामला हो गई, सब चारों ओर सभी फील्ड जैसे धान खेती में चारों ओर ग्रीनरी छा गई। सस्य श्यामला यानी कि चारों ओर ग्रीनरी छा गया। बनने का फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई, जो पहला बूंद धरा पर आया था ऐसे ये सब हुआ था। तो ये था गोपाल कृष्ण कोल जी के द्वारा रचित पहली बूंद जी, पहली बूंद ये चैप्टर, ये हिंदी कविता ये था, तो उसका एक्सप्लेनेशन। अगर इसमें कुछ डाउट है कीवर्ड्स में, कुछ कीवर्ड्स का ये मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका शब्द के अर्थ अगर जानना है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। और यहाँ पे जो कवि हैं गोपाल कृष्ण कोल जी के द्वारा थोड़ा उनके ऊपर भी जान लेते हैं। धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार, ये गोपाल कृष्ण कोल जी एक बाल साहित्यकार, मतलब किड्स लोगों के लिए हिंदी कविता, छोटे बच्चों का हिंदी कविता वो लिखते हैं। वो 1923 में उनका ये वो पैदा हुए थे और 2007 में उनका देहांत हो चुका है।
हो चुका था ने वो बच्चों के लिए देश प्रेम पेट्रियोटिज्म के ऊपर ये हिंदी कविता लिखे हैं, प्रकृति नेचर के ऊपर हिंदी कविता लिखे हैं, और जीव जंतु यानी कि एनिमल्स बर्ड्स ये इनके ऊपर भी हिंदी कविता वो लिखे हैं। जुड़ी बहुत सी मनोरम हिंदी कविता वो लिख चुके हैं। अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखें, उनका एक और कविता है हम कुछ सीखें से वो कहते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, देश हमको सब कुछ, हमें कुछ सीखे मतलब हम कुछ सीखें यानी कि देश हमें सब कुछ देता है, हम भी तो कुछ देना सीखें, देश हमको सब कुछ दे रहा है। ये कंट्री जो भारत माता, जो हम जिस मातृभूमि में जहाँ पे हम निवास करते हैं, जिस जन्मभूमि में हम पैदा हुए हैं, उस जन्मभूमि तो हमको सब कुछ देता है, और हम भी उसके उसके लिए कुछ करें, उसके उसको भी देना। हम अपनी जो भी जन्मभूमि पर हम पैदा हुए हैं, जिस भूमि पर, उस भूमि के लिए भी हमको कुछ करना चाहिए, हम भी उसको कुछ देना चाहिए। तो इस कविता एक लिखे हैं हम कुछ सीखें, उस कविता का ये है तात्पर्य, उसमें वो उसके ऊपर वो लिखे हैं। तो ये था कवि परिचय गोपाल कृष्ण कोल जी का। 1923 में पैदा हुए थे, 2007 में उनका देहांत हुआ था। और उनका जो जीव जंतु देश प्रेम प्रकृति के ऊपर हिंदी बाल बाल साहित्य के ऊपर मतलब बच्चों के लिए बहुत सारे हिंदी कविता वो लिख चुके हैं। तो इसमें तो ये था पहली बूंद का एक्सप्लेनेशन। तो थैंक यू, धन्यवाद।